अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम्स 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज, नो नेपाल नो पार्टी। यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, सो नहीं हो रहा, पिना नहीं हो रहा, व्हाटएवर। कहावत विराट कोहली को लेके बनी है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां तुम्हारे बाप विराट कोहली कड़े होते हैं। भैया, हिंदुस्तान टाइम ने बाबर आजम को लेकर एक पोस्ट किया था, कल कहा था कि बाबर आजम काफी टाइम हो गया है जिनकी सेंचुरी नहीं आई। इस बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया इतना आज बोल रही है, स्पेशली ये जो कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, आप जानते ही हैं, ये मोटे पतले बकरी वकरी, ये सब बोल रहे हैं कि भैया आज इन्होंने पूरी कुंडली निकाल के विराट कोहली की दिखा रहे हैं। यानी कि इतना ये बेचारे शर्मा रहे हैं घंटा आजम को लेकर, बाबर आजम को लेकर। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए। आखिरी बार मुजीबुर रहमान ने उनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई सो नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट वनडे टी20 में, बाबर आजम को कोई सो नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई सो नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका सो नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पैच चलता है। चलो ये बात कहीं ना कहीं तो ठीक है कि विराट कोहली कभी फॉर्म में नहीं था, उनकी काफी टाइम तक सेंचुरी नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बात भूल रहे हैं या तो जानबूझ के इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि विराट कोहली की सेंचुरी आए ना आए, विराट कोहली वो प्लेयर है कि हमेशा उसने अपनी टीम को बड़े मैटर में निकाला है बाहर, बड़े बड़े टीमों के आगे उसने अपनी टीम को बाहर निकाला है। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैचों में हमेशा विराट कोहली ने खुद को प्रूव किया है और मैचेस विनर है। विराट कोहली जो है वो मैच जितवाता है अपनी टीम को। कहीं कहीं बार विराट कोहली नॉट आउट जाकर वो अपनी टीम को मैच जिता चुका है। पाकिस्तान से अच्छा किसको पता होगा? ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कितनी बार विराट कोहली ने, भले ही सेंचुरी ना हो, सेंचुरी उसमें भी विराट कोहली ने नहीं मारी, लेकिन मैच जीता पाकिस्तान से। जीता जिताया मैच पाकिस्तान का विराट कोहली मुंह से छीन के ले गया। पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये बकरी, ये पुरकान टट्टी, ये बातें कैसे कर सकते हैं? विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सो हैं? 100 हैं। वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक। समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता, बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। विराट कोहली या बाबर आजम? देखिए, बाबर आजम इज ऑन, बाबर आजम वहां पहुंच रहा है, विराट कोहली पहुंच चुके हैं। सो विराट, आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। आपने पूरी टीम को सोशल मीडिया के थ्रू टीम के अंदर रखा हुआ है, आपने पागल कर दिया पूरी इमाम को। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40-40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। इससे नुकसान आपने ये किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है, वो कह रहे हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। आपने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप लीडर थे, एक आपके स्टैट्स इस तरह के हैं, उसके बाद आपने टीम अपनी नहीं बनाई। मिडिल ऑर्डर किसने बनाना था? एक जो लीडर होता है उसी ने अपनी टीम बनानी है ना। 5 साल से आप टीम बना रहे थे, लीड कर रहे थे, आपके पास एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, आपके पास एक अभी तक ऑलराउंडर नहीं है, आपने किसी को बनने ही नहीं दिया। आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे कि जो आप ऊपर से 15 ओवर खेलें और नीचे से आके वो आंखें बंद करके मारते जाएं। इस तरह टीमें बनती थी नहीं, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा। और उसके बाद अब आप क्या करते हैं? आपने एजेंसियां रखी हुई हैं, आप लोग उनसे जो है स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जब आप हार जाएं, वो क्या बाबर आजम बेड से छलांग मारने लगे थे, शदाम ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, वो शॉपिंग पे नहीं गया, वो जो है ना किसी का फोन नहीं उठा रहा। भाई सब ड्रामे हैं ये लोगों को, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये जो टीम एजेंसीज इन्होंने रखी हुई है वो ये चीजें करती हैं, ये सिंपथीज के लिए करती हैं। तो आप मेरी बात सुने, जो जिस अवाम ने आपको इतना ऊपर उठा दिया, बिठा दिया, उनके साथ आप ये कर रहे हैं, आप उनको पागल बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो हैं, ठीक है, वो भी आए, उन्होंने आके कुछ डिसीजन बहुत गलत लिए हैं। वो जिस तरह भी आए हैं बाकी भी कुछ उसी तरह आते हैं, लेकिन जो वो जानशीन साथ लेके आए उन्होंने बहुत गलत किया कि जितना अनप्रोफेशनली उन्होंने साथ चीजें की हैं।
पिछले 2 महीनों में, ये बात तो 2 महीने की है नहीं, ये तो पिछले 5 सालों की बात है, लेकिन ये 2 महीने में जो आप लोगों की प्रैक्टिसेस थी, जितना आपने वावेला मचाया टीम अनाउंस करते हुए, जो अनप्रोफेशनल आपने दिखाया चीज़ों को, तो ये सारी ऑन द कार्ड थी। फिर बाबर को आप ले आए, शाहीन अफरीदी को 2 मैच कराया, उसको दोबारा से आप कप्तान लेके आ गए। ये आपने गलत डिसीजन लिए हैं। अब आप कह रहे हैं इस टीम की सर्जरी होनी है, तो सुने आपने करना क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे स्टैट्स जब नीचे आए, जब हमारी स्टैट्स हमें लगा कि वो नीचे आए, अवाम ने तनकीद की, कोचेज ने बोला, तो हम सीधा डोमेस्टिक के अंदर गए। ये जो आपके स्टैट्स हैं, ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपको आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। ये सच्चाई है आपकी। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब जो आए, आपने उनको अब डोमेस्टिक में भेजना है। हम भी गए, हमने वहाँ 3 साल का रगड़ा खाया, और अगर आप मेरी परफॉर्मेंसेस उठाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी 3 साल में। मैं ये नहीं कहता आप मुझे टीम में डालेंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है। अब आपको 5 साल की क्रिकेट मिली है और आपने कैलिबर को इंप्रूव नहीं किया, आपकी क्रिकेट स्टक हो गई है, आप दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, आप अपने शेल से निकले नहीं, वो आपकी गेम ही नहीं है। आपको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम्स 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज, नो नेपाल नो पार्टी। यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, सो नहीं हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, व्हाटएवर ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी, इट मेक्स सेंस, बट पाकिस्तान टाइम्स में लिखी हो हजम नहीं होती। ये बात दिल्ली टाइम पे लिखी हो तो समझ में आता है, बट लाहौर टाइम में भी यही बात चल रही हो तो फर्क तो होना चाहिए। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए, आखिरी बार मुजीबुर रहमान ने उनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई सो नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट, वनडे, टी20 में बाबर आजम को कोई सो नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई सो नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका सो नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पे चलता है। मगर मुझे आज भी याद है शादाब खान या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को ऊंचा ही रखा था। उन्होंने बोला था कि नहीं, ये बड़ा प्लेयर है, 70-80 तो कर ही रहा है, 50 भी कर रहा है, ये प्लेयर इतना बड़ा है कि 100 की उम्मीद सब लगा के बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गए थे। मैं कहीं पर भी बाबर आजम विराट कोहली को एक पलड़े में नहीं तोड़ रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। आप दुनिया का किंग ना कहें, पाकिस्तान का किंग तो बाबर आजम है। क्या विराट कोहली से तुलना ने बाबर आजम के करियर को पटरी से उतार दिया और आज बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया? एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने कि यही बात कही है, और यकीन मानिए ये बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है। देखिए, हम जनरल उसमें भी कहते हैं कि यार देखिए, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा खराब ही होता है। मतलब आपको कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम की खुद की शख्सियत कम है, और पाकिस्तानियों ने जो उसको विराट कोहली के बराबर बनाने की एक चेष्टा करी है, उस चक्कर में उसके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी वनडे में तो पाकिस्तान को 202 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जो कि वेस्टइंडीज के घर में उनकी सबसे बड़ी जीत है किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट। प्लस वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। ऐसे में यह जीत मेजबान टीम के लिए बहुत यादगार रही। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से आलोचनाओं के निशाने पर है। दरअसल बाबर ने इस वनडे सीरीज में 3 पारियों में करीब 18 के एवरेज से 56 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में बाबर के इस खराब प्रदर्शन की अहम भूमिका भी रही। वैसे देखा जाए तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को, जी हाँ 30 अगस्त 2023 को, 2 साल होने वाले हैं अभी कुछ 15 दिनों में, एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था। और तब उन्होंने 150 रनों की पारी खेली थी। उसको शानदार कहना तो खैर एक गलत शब्द होगा। उस शतक के बाद से बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 72 पारियों में 31 के